नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे भारत सरकार की उस पहल का जिस पहल से कहा जा रहा है कि अब डिजिटली आधार मान्य हो जाएगा। आप कहीं पर भी अगर आधार कार्ड यूज करते हैं भौतिक रूप में यानी कि प्रिंट आउट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में, अब वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम कर लेंगे। यानी कि एक ऐप डेवलप किया गया है और फिलहाल अभी इस ऐप को कुछ जगहों पर चलाया जा रहा है ट्रायल के रूप में, और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद पूरे भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आप कहीं भी जाते हैं, होटल में जाएं, सिनेमा में जाएं, कॉलेज में जाएं, आप किसी भी जगह पर जाएं, थाने में चले जाइए, आपको अपना आधार कार्ड या उसकी फ़ोटोकॉपी साथ ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने नए आधार ऐप को लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए जो भी उपभोक्ता है, जो भी यूजर्स है, वो कुछ ही समय में, कुछ सेकंड में डिजिटली अपनी पहचान को वेरीफाई कर लेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने 8 अप्रैल को ये नया आधार ऐप लॉन्च किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे संबंधित सूचनाओं को प्रेषित किया था। आधार फेस आरडी नाम से ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये गूगल प्ले स्टोर पर इसे आधार फेस आरडी के नाम से लॉन्च किया गया है और इसके जरिए लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डिजिटली स्टोर कर सकेंगे। इस पर सरकार कह क्या रही है? सरकार के कहने का आधार क्या है? वो कह रही है कि जो ये आधार ऐप है, इसके जरिए क्या होगा कि आधार का वेरिफिकेशन जो होता है आसानी से हो जाएगा, तेज़ और ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि अब देखिए एआई का ज़माना आ गया है, चैट जीपीटी वगैरह हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब की वजह से फेक आईडी बन रही है, फेक आधार कार्ड्स बन रहे हैं। दरअसल उस पर लिखा रहता है एआई जनरेटेड, लेकिन उसको आप एडिट करके हटा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो उससे क्या होता है, सिम कार्ड खरीद लेना या कहीं पे होटल चेकिंग कर लेना, बहुत सारे जहाँ पे डिजिटली उसका यूज नहीं किया जाता, सिर्फ प्रिंट आउट के रूप में ले लिया जाता है, तो इसमें जांच नहीं होती है बहुत जगहों पे, जैसे सरकारी योजनाओं में कहीं पे दे के कुछ ले लेना। तो इन सारी चीज़ों का कहीं से कहीं ना कहीं बोलबाला शुरू हो गया था, फर्जीवाड़ा शुरू हो गया था। उन सारी चीज़ों को इस ऐप के जरिए रोक लिया जाएगा, क्योंकि इसमें वही लोग होंगे जो ऑलरेडी जिनका आधार सरकार के पास बना होगा। ठीक है, इस ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI, इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना चाहिए, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। दिल्ली में ऐप की टेस्टिंग के लिए इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी अभी इसे कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। टेक्निकल बदलाव के बाद इसे सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह ऐप डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद जो कागज़ से काम किया जा रहा है उनको कम करना, यानी कि हार्डवेयर काम कम करके सॉफ्टवेयर पे काम किया जाए और डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना इसका मकसद है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस ऐप से आधार कार्ड द्वारा फर्जीवाड़े कम हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और इससे क्या क्या आपको बचत होने वाली है। तो आधार वेरिफिकेशन जो है UPI पेमेंट करने जितना आसान हो जाएगा और डिजिटल प्रोसेस की वजह से कागजी कामों से छुटकारा भी मिल जाएगा। हर जगह आपको प्रिंट आउट नहीं देना होगा। जैसे आप बैंक में जाते हैं, आपको KYC करवाना होता है, तो आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। आप सीधा आधार कार्ड अपने ऐप से एक्सेस करेंगे शायद, और बैंक को तो चाहिए कि बहुत सारे कागज़ ना लेके सीधा आधार कार्ड से एक्सेस करवाएँ, बारकोड वगैरह लगा रहेगा, बारकोड एक्सेस करिए, सीधा वेरिफिकेशन हो जाएगा, तुरंत अकाउंट चालू हो जाएगा। तो होटल चेक इन हो जाए, ट्रेवल हो गया, कॉलेज हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, इन सब जगहों पर आसानी हो जाएगी। आधार डिटेल्स का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आप चाहेंगे तो इसको कहीं ना कहीं जो नंबर्स आप नहीं चाहते हैं कि किसी को मैं अपना आधार कार्ड का नंबर दिखाऊं, तो ये भी हो सकता है कि आप उसका नंबर नहीं दिखा सकते, डिजिटली रूप में आप उसको दिखा देंगे, जैसे आपको क्रॉस करके उसमें दिखाई दे देगा। नया आधार ऐप फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। यूजर्स अपने मोबाइल से चेहरा स्कैन करके अपनी आईडी वेरीफाई कर लेंगे। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, जिससे सेकंड में वेरिफिकेशन हो जाता है। QR कोड है, स्कैनर है, जिसके जरिए यूजर्स अपनी आधार डिटेल्स को डिजिटली शेयर कर सकता है, यानी अब फोटोकॉपी साथ रखने की झंझट भी ख़त्म हो जाएगी। वहीं यूजर्स अपने आधार के डेटा अपने हिसाब से शेयर कर सकेंगे, यानी उन्हें यह चुनने का ऑप्शन मिलेगा कि आधार की कौन सी जानकारी आपको साझा करनी है और कौन सी नहीं। यह पूरी तरह से डिजिटल वेरिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करती है, जिससे कागजी प्रक्रियाएँ कम हो जाएंगी। आपको बता दें कि इस आधार ऐप जो है का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से नया आधार फेस आरडी डाउनलोड करना पड़ेगा। पहचान वेरिफिकेशन करने के लिए ऐप ओपन करके एयरपोर्ट या होटल जैसी जगहों पर QR कोड स्कैन कर लेंगे। ऐप
आपसे पूछेगा कि कौन सी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता शेयर करनी है, क्या नहीं करनी है, वो आप अपने सेलेक्ट कर लेंगे। परमिशन देने के बाद ऐप पर आपका जो चेहरा है वेरिफिकेशन के लिए आएगा, आप चेहरे से वेरिफिकेशन करेंगे। लास्ट स्टेज में आपका डेटा वेरीफाई होगा और जानकारी शेयर हो जाएगी और फिर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। पुराना आधार ऐप और नए आधार ऐप में थोड़े से अंतर मैं आपको बताता हूँ। जैसे पुराने आधार ऐप में क्या था कि आधार कार्ड का QR कोड स्कैन करके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आता था और फिर आधार की जानकारी मिल जाती थी। लेकिन नए वाले में क्या है कि यूजर की इजाज़त के बिना डेटा किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। और पुराने वाले आधार ऐप में क्या था कि इसमें OTP के जरिए डेटा शेयर या अपडेट किया जा सकता था, यानी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए इस्तेमाल होता था। नए वाले में है कि OTP की ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है। इससे सिर्फ असली यूजर अपना चेहरा वेरीफाई कर सकते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं। पुराने आधार ऐप में क्या था कि आधार कार्ड को डाउनलोड करना, eKYC या नया या PVC कार्ड का ऑर्डर देने, एड्रेस अपडेट करने जैसे काम करते थे। और वहीं नए आधार फेस ID में क्या होगा कि वेरिफिकेशन के प्रोसेस को UPI पेमेंट के जैसा करना और फोटोकॉपी आधार कार्ड को साथ रखने से बचना हो जाएगा। पुराने ऐप का इस्तेमाल आधार प्रोफाइल देखने और अपडेट करने के लिए किया जाता था, लेकिन नए ऐप का इस्तेमाल यूजर की पहचान वेरीफाई और डेटा शेयर करने के लिए भी किया जा सकता है। अभी तक UIDAI के इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है कि पुराना आधार ऐप चलेगा या बंद हो जाएगा। हालांकि दोनों ऐप का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है, ऐसे में पुराने ऐप के बंद करने की उम्मीद हमें कम दिखाई पड़ रही है। पुराना ऐप आधार कार्ड को डिजिटल रूप में रखने और उससे जुड़े काम करने के लिए है, जबकि नया ऐप चेहरे की पहचान और QR स्कैन जैसे नए फीचर्स के साथ प्राइवेसी और आसानी पर जोर देता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ऐप को चलने देगा ताकि लोगों को हर तरह की सुविधा मिल सके। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो इसकी जानकारी UIDAI के द्वारा हो जाएगी। अगर हम ये जानने की करें कि क्या भारत के सभी नागरिकों को ये ऐप अपने फ़ोन में रखना होगा, तो अभी इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा। ऐप सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए होगा जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी अगर किसी को इस ऐप से अपने आधार का इस्तेमाल करना है तो वो इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो इंस्टॉल करने की इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जब ज़रूरत होगी तो कर लेगा। केंद्र सरकार और UIDAI का ये मानना है कि नए ऐप को सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अभी इसका बीटा वर्जन लॉन्च है और इसे आगे अपडेट कर दिया जाएगा। आधार का नया ऐप अभी शुरुआती फेज में है, जो काफ़ी सिक्योर है और यूजर प्राइवेसी को बनाए रखता है। सरकार के सभी ऐप ऐसे ही होते हैं। जब यह ऐप पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तब इसके सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर देखने को मिलेंगे। आपको अपने आधार कार्ड को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे अपने आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, अपने आधार कार्ड को लॉक रखना चाहिए, होटल या ट्रैवल एजेंसी को आधार कॉपी देने से बचना चाहिए, हमेशा मार्क्ड आधार का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें केवल आखिरी 4 अंक दिखाई देते हैं। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार ऑथेंटिकेशन क्या कहते हैं, मतलब इसकी प्रामाणिकता को हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के जरिए आप अपनी चीज़ों को सही सुरक्षित रख सकते हैं। और आधार कार्ड का ऐप अगर आ जा रहा है, आप अगर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या आप डिजिटली ज़्यादा वर्क करते हैं और बैंकिंग सेक्टर में कहीं पे भी ज़्यादा आप सिनेमा हॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर हार्ड कॉपी लेकर नहीं घूमना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी लेकर चल सकते हैं। और इसका यूज़ हमें लग रहा है बाद में जैसे अपराधियों की पहचान वगैरह करने के लिए भी किया जा सकता है। तुरंत इससे पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति है, कैसा है, और इसमें आपकी हिस्ट्री भी रहेगी कि कहाँ कहाँ आपने इसका यूज किया है। तो इससे प्राइवेसी, जैसे बहुत लोग होते हैं चोरी छिपे बहुत सारे काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे क्योंकि पता चल जाएगा कि आप थे कहाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी है बेहतर है, क्योंकि जो गलत करता है वो तो गलत करेगा ही, जो सही है उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सब कुछ बेहतर है। और ऐप की जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं भारत सरकार की निगरानी में है, तो हमें थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।